वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ से दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है।
तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिला था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इस पाठ के रचयिता हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में बताया गया है कि चिट्ठियों का क्या महत्व होता है। चिट्ठियां मतलब होते हैं जो पत्र होते हैं। हम आजकल तो सिर्फ एप्लीकेशन पत्र पढ़ते हैं, जिनको सिर्फ पत्रों के नाम से जानते हैं। पत्र के कई प्रकार भी हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ समझते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया कि जो चिट्ठियां पत्र हैं उनकी अनूठी दुनिया कैसी होती है, उसका क्या महत्व होता है। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि नेहरू जी के पत्र किस प्रकार से रखे गए, दयानंद सरस्वती जी के पत्र संभाल के रखे गए, और जो हाथ से लिखे पत्र होते हैं उन पत्रों की तो बात ही अलग होती है। आज भी कई लोगों के पत्र आते हैं, तो अब शहरों में तो उतना प्रचलन नहीं है, परंतु गाँव में भी आज भी वही प्रचलन है जो पहले जमाने में था। तो यही बताया गया कि यहाँ पर क्या समझा जाता है। जो डाकिया होता है, डाकिये को देवदूत समझाता है। देवदूत का मतलब होता है देवताओं का दूत, मतलब कोई देवता क्या है यहाँ पर दूत बनकर आया है और हमारे जो संबंधी उनका संदेश लेकर आया है। अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ से। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता?
पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़े ही थे, क्या पढ़ा था? खत उर्दू में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु में, लेख तेलुगु में, कड़ित तमिल में, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। अब अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। चिट्ठी डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अब अगला प्रश्न है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यही अंतर है कि हम क्या है, पत्र को तो क्या सहेज कर रख सकते, एसएमएस को क्या ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एसएमएस को नहीं रख सकते। अब अगला है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था, ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज का अपना एक महत्व होता है, इसलिए कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। अब है पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र व रंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। इसका उत्तर है, बिना टिकट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र व रंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अब अगला है, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है। जैसे हम बता सकते हैं, हमारी बरेली का है 464668, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पिन कोड कहलाएगा। अब है, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे?
इसका उत्तर है महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अब हम चलते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात का मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण से जितने भी संबंधित प्रश्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा की बात। तो भाषा की बात को जानने से पहले यदि आपको बहुत अच्छे विस्तार से समझना है तो आप हिंदी ग्रामर की सारी वीडियो इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगी। सबसे पहला प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे प्रशस्ति एक शब्द है और उसमें क्या है, हमने पत्र जोड़ा तो क्या बन गया, प्रशस्ति पत्र बन गया। ऐसे समाचार एक शब्द है, उसमें हमने पत्र जोड़ा तो क्या हो गया, समाचार पत्र बन गया। तो ऐसे अन्य हैं प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। अब अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। अब यहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, व्यापारिक शब्द है और व्यापार में हमने जब एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, व्यापारिक शब्द बन गया। तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं ये स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यवसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक। तो आपने देखा इन शब्दों में क्या है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, 2 स्वरों की मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र। इस संधि में ई क्या हो गई, ई हुई है, इसी दीर्घ संधि कहते हैं। अब आप दीर्घ का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी मिलकर क्या बन गई है, बड़ी बन गई है। इस कारण से ये क्या कहलाएगी, दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी जाती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। हस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद हस्व या दीर्घ आ ई ऊ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षक को दिखाइए। जैसे गुरुधन उपदेश, तो क्या हो गया, गुरु उपदेश। यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, तो क्या हो गया, गुरु उपदेश। ऐसे संग्रहालय, संग्रह धन आलय, तो संग्रह में जो या है उसमें छोटा छुपा हुआ है और सॉरी हा में आ है और आ में आ है। तो यहाँ पे हा में आ है छोटा और आलय में क्या है, बड़ा है। तो छोटा आ और बड़ा मिलकर क्या बन गया, बड़ा बन गया। ऐसी हिमालय, हिम धन आलय, हिम में क्या छिपा हुआ है, छोटा और आलय में बड़ा। तो यहाँ पे ये दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा आ। ऐसी भोजनालय, भोजन धन आलय, तो भोजन में छोटा, आलय में बड़ा। ऐसी स्वेच्छा, स्वेच्छा तो सु धन इच्छा, तो सा में क्या है, किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और इच्छा में क्या है, ई है। तो ऊ और ई मिलकर क्या बन गया, स्वेच्छा। ऐसी अनुमति, अनुधनमति, तो अनु में क्या है, ऊ है। अब यहां पे ऊ का किससे मिलन हुआ है, आ से, तो क्या हो गया, अनुमति। रविंद्र, रवि धन इंद्र, तो रवि में ई है और इंद्र में भी ई है, तो ई और ई मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। अब है विद्यालय, विद्या धन आलय,
तो अब विद्या में बड़ा है और आलय में बड़ा है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। सूर्य उदय, सूर्य धन उदय, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया, तो क्या हो गया, सूर्य उदय। सदा धन एव, सदैव, तो यहाँ पर आ और ये दोनों मिलते हैं तो क्या होते हैं, आई हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, वृद्धि संधि है। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ को। अजीबो गरीब मतलब होता है अनोखा। SMS का मतलब होता है लघु संदेश सेवा। सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना। अहमियत महत्व। हरकारा दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही आना जाना। तह गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति के मतलब होता है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद तत्पर। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र। गुडविल सुनाम, अच्छी छवि। हैसियत दर्जा। आलीशान मतलब होता है शानदार। धरडी मतलब अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।